गुड मॉर्निंग गाइस। संडे है, फिर बात करेंगे, मज़ेदार बात करेंगे, दमदार बात करेंगे, देश की बात करेंगे, देश के लोगों की बात करेंगे, कोविड की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग मतलब रईस करोड़पति हुआ करते थे, आज अपनी ज़िंदगी के लिए भी अस्पतालों के बेड पर लड़ रहे हैं। अच्छा, क्यों हुआ ये सब? मतलब ऐसा नहीं था कि या हम लोगों को पता नहीं था, या हम लोग चीज़ों को लेके अवेयर नहीं हैं, या कह सकते हैं कि हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो इन सब चीज़ों के बारे में जानती नहीं है। सब पता रहता है, सब चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है, सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। और हमारा जो कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो हमें इतना एजुकेटेड तो बना ही देता है कि हम खुद का और खुद के आसपास के रहने वाले लोगों का ख्याल कैसे रख सकें। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और सबसे बड़ी बात तो ये सिखाई है कि भाई जो देश, हमारा देश भारत जिसको कहेंगे हम, हमारा देश जो एक टाइम पे मतलब हमारे देश के जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जब इससे पहले आए थे, जब सत्ता में आए थे, तो वो कह रहे थे कि हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भेज सकते हैं वो, इतना हमारे यहाँ पर धन है। तो आज हम लोग इस कगार पे आ गए हैं कि हम लोग दूसरे देशों से भीख मांगने लगे हैं। दूसरे देश हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बुरा है। इसका मतलब हमारा जो 15 लाख का फंड था पर पर्सन, वो ख़त्म हो गया है। मतलब मोदी जी ने कंज्यूम कर दिया है, क्योंकि हमारे देश का बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उसके बाद में और बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं, बड़े बड़े चमत्कार किए हैं मोदी जी ने। तो वो सब चमत्कार के मद्देनज़र रखते हुए इस देश का बेड़ा गर्क हो गया है। चलो, ये तो बात थी हमारा कलेक्शन और हमारा सिलेक्शन का। अभी मैं अगर बात कहूँ कि कोविड जो है, जिससे हज़ारों लाखों मौतें हो रही हैं, ये इतना बड़ा इशू है नहीं। अगर लिटरली किसी देश में अगर ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश की गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना चाहिए था। बड़े स्टेप में क्या क्या हो सकता था? जैसे कि सपोज अगर हम दो हज़ार करोड़ की अगर मूर्तियां बनवा रहे हैं भाई, तो मुझे लगता है कि अगर हम 1000 करोड़ भी अगर पूरे देश में सैनिटाइजेशन कर दें, पूरे देश में अगर छिड़काव कर दें दवाइयों का, और लॉकडाउन का पालन करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये वायरस ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाएगा। बट इट्स ऑल अबाउट द सेंस और द पीपल दोज हु आर लिटरेट और हु हैव द पावर। तो उनको ही ये है नहीं, मतलब वो समझ की थोड़ी सी कमी है, अनपढ़ों की थोड़ी भीड़ ज़्यादा है हमारे देश में, जिनको हम लीडर बना देते हैं और अपनी जान माल सम्मान भरोसा ज़िंदगी सब उनके हाथ में सौंप देते हैं, और बाहर से बैठ के तालियां बजाते हैं। देखो, हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो तबका है, जो सेंस है, जो वे ऑफ वर्किंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, ये सब का सबकी ना मिट्टी पलीत हो रखी है पूरी तरीके से। कैसे? देखो, होता क्या है मैं सबसे पहले बात करूंगा रिजर्वेशन सिस्टम की, जिस वजह से आज ये कोविड हमारी ज़िंदगी को इतनी बुरी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। बिकॉज देखो, जो डॉक्टर्स बैठे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, देखो सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो रही हैं कैजुअलिटीज़। और हमारी कंट्री में लोग इतने सक्षम हैं नहीं कि हर एक बंदा बड़े हॉस्पिटल का खर्चा अफोर्ड कर सके। तो एट द एंड उनके पास में एक ही चीज़ बचती है, वो होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो जाते हैं, तो मतलब मैं कहना चाहूँगा कि खुला ही वो अपनी मौत के दस्तावेज़ पे साइन कर देते हैं, ऐसे करके कि चलो मैं तो आ गया हूँ मरने।
तो भाई जो जो रिजर्वेशन सिस्टम या जो गलत नीतियाँ जो हम लोग बनाते हैं, जो रूल्स बनाते हैं, जो प्रोटोकॉल्स बनाते हैं, अगर वो देश के फेवर में नहीं हैं, अगर वो इंसानियत के फेवर में नहीं हैं, तो इसका मतलब वो गलत हैं। मतलब अगर उनसे नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, देश को नुकसान हो रहा है, इंसान वहाँ के देशवासियों को नुकसान हो रहा है, तो वो हमारी समझ और बुद्धि से उस चीज़ को हटा देना चाहिए। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मुझे अभी सामने आई कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो पीएम रिलीफ फंड था, उसमें से कुछ 3-4 हज़ार करोड़ रुपए उन्होंने ऑक्सीजन्स की कंपनी, जो ऑक्सीजन बनाएगी वो कंपनियों के सेटअप के लिए ये कर दिया है, मतलब डोनेशन दे दिया है। तो इसमें अमित शाह जी जो हैं, उनके जो मित्र हैं, जो सहभागी हैं, इन सब जो भी हमारे देश में हो रहा है, ये दोनों मिलके ही कर रहे हैं। मतलब अच्छा है या बुरा है वो आपकी सेंस है, वो आप जानते होगे अच्छी तरीके से। मैं तो बस यही जानता हूँ कि भाई मेरे देश का भला होता रहे हर एक सेकंड। तो इसलिए मैं हर संडे आता हूँ, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा टाइम ले लेता हूँ कि चलो यार कुछ नहीं, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है, और ये मेरा फ़र्ज़ तो है, पता नहीं किसी और का हो ना हो। इसलिए मैं हर बार आके अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए थोड़ी थोड़ी बातें करके निकलता रहता हूँ। तो भाई उन्होंने, अमित शाह जी ने उनको ट्वीट करके बोला कि मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह। तो वो चल रहा है, मतलब मोदी जी वाह तो बहुत पहले से थे, बस समझ इतनी थी कि वो देश को संभाल नहीं पाए एक अच्छे लीडर की तरह। और दुखद तरीके से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश के ना सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं भाई। अगर मैं भाजपा के बारे में कुछ गलत बोलता हूँ तो मैं कांग्रेसी हो जाता हूँ, और मैं कांग्रेस के बारे में कुछ बोलता हूँ तो मैं भाजपाई हो जाता हूँ। मैं बात करता हूँ, फिर से बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ देश की। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं भाजपाई नहीं हूँ, मैं आप नहीं हूँ, मैं साफ नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मैं हूँ प्योर भारतवासी, जो अपने तन, मन, कर्म, वचन से इस देश को प्यार करता है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी छोटी छोटी बातें कि रिजर्वेशन सिस्टम हमारे देश के लिए एक तरह से एक दीमक की तरह है जो इस पूरे देश को खा जाएगा। रिजल्ट्स हमारे सामने आने लगे हैं कि हम कितने पीछे हैं। मोदी जी की सरकार में हमने बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि भूखमरी में किस तरह से जीना चाहिए। जब आपदाएं आपके ऊपर आए तो गवर्नमेंट जो होती है वो 10 कदम पीछे दिखती है जबकि किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो है 50 कदम आगे दिखनी चाहिए हर एक कॉमन मैन से। पर हमारे देश की दुर्भाग्य है, ये बहुत लंबे समय से दुर्भाग्य है। जब हमारे यहाँ पर जब राजाओं का शासन था, छोटे छोटे एरियाज़ में राजा बटे हुए थे और अपनी पब्लिक की, अपनी जो जिस जगह पे वो राज कर रहे थे, जहाँ का मार्गदर्शन कर रहे थे, वो अपनी जनता का पूरी तरीके से ख्याल रखते थे, उनका सपोर्ट करते थे, उनका भरण पोषण करते थे, और उस राज्य में उतनी खुशहाली के लिए ये रहते थे, वो क्या बोलते हैं उसको, कमिटेड रहते थे। तो वो जो कमिटमेंट था वो अब कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग ना शुरू से ही डिवाइडेड है। कभी हम लोग डिवाइड हो जाते हैं भाई SC ST में, कभी हम लोग डिवाइड हो जाते हैं धर्मों में, और कभी हम डिवाइड हो जाते हैं एरियाज़, रिलीजन्स में, एरियाज़ में। लाइक मैं हूँ भाई, आप हो बिहार के, और आप हो उत्तर प्रदेश के, और आप हो महाराष्ट्रन, आप हो बंगाली, आप हो ये और वो। भाई यारों, भाइयों, प्यारों, भाई डिवाइड और रूल जो है वो इस देश की ना सबसे बड़ी वीकनेस है।
और एक इस बार मतलब जब नए इलेक्शंस आए तो फिर मैंने इसमें एक और डिवीज़न का देखा कि अब डिवीज़न हो रहा है गरीब और अमीर में। मतलब बस डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि बस ये जो एंटरटेनमेंट का जो सिस्टम है ये चलता रहे, और कुछ आप पूछो या बता पाओ उससे पहले आपके ऊपर हिट्स होना स्टार्ट होंगे। क्योंकि क्या है, मैं आपको बताऊं, ये देश पूरी तरीके से खाली हो चुका है। ये अब आप बात मानो या ना मानो, ये देश पूरी तरीके से खाली हो चुका है। इस कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। अब इस देश को बचाया कैसे जाएगा, वो एक बड़ा ये है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन है कि अगर हम लोग मिलकर भी इस देश को बचाना चाहें तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। भाइयों देखो, मैं एक बहुत फ्रैंक और बहुत क्लियर बात कहना चाहूँगा कि एक हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है। मतलब द गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। तो ये तीन ऐसे फंडे हैं जिसको डेमोक्रेटिक के लिए यूज़ किया जाता है कि जो गवर्नमेंट होगी इंसान मतलब लोगों के द्वारा होगी, लोगों के लिए होगी और लोगों के द्वारा संचालित भी होगी। पर हमारी कंट्री में क्या होता है कि जब हम लोग डेमोक्रेटिक की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यार हमने बोल दिया, हमने अपनी दिल की भड़ास निकाल दी और बस हो गया, बस हो गया। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ऐसे। आप दिल की भड़ास मत निकालो भाई, दिल की भड़ास निकालने से कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट का गुस्सा है, निकल जाएगा, फिर क्या। देश वहीं खड़ा है ना, वो उतना ही परेशान है देश जितना कि आप हो, क्योंकि ये देश चलता है इंसानों से, उनकी समझ से। पर अब क्या हुआ कि जैसे ही बीजेपी ने, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी का मैं ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़, ये सॉरी कोई ये कर रहा हूँ, कहते हैं ना वो, डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ। मैं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाली बता रहा हूँ कि कौन कितना बड़ा चोर था या है। तो भाइयों, सिस्टम हमें एक ऐसा लाना पड़ेगा जिस सिस्टम में, या जो सिस्टम हो या जो पार्टी हो या जो लीडर्स हों, वो काम करें डेमोक्रेटिक वे से। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक्स हैं। बहुत कुछ हमारे जो जो लोग चले गए हैं संसार से, हमारे लिए वो बहुत कुछ करके गए, पर हम उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाए। हम उन विवंडनाओं में फंसे रहे कि हाँ यार ये भी होता है और वो भी होता है और ये भी, पर कोई सिस्टम नहीं है। देयर इज़ नो एनी सिस्टम टू ट्रैक द थिंग्स। अगर चलो मैं पीएम मोदी जी का जो फंड था, पीएम फंड बोलते हैं जिसको, आपातकालीन के में इस्तेमाल किया जाता है वो फंड मोदी जी ने रेज़ किया ऑक्सीजन्स के लिए 4000 करोड़। 2000 करोड़ अगर देते तो शायद मैं पूरे देश को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज कर सकता था। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कर सकता था। 2000 करोड़ में बचाता, जगह जगह फैक्ट्री बनाता या हॉस्पिटल्स बनाता टॉप क्लास, ठीक है, और अपने देश को और देशवासियों को इस बड़ी विपदा से बचाता, भुखमरी से बचाता, पलायन से बचाता और अपने देश को एक नया रूप, एक नया स्वरूप लेके इस संसार के सामने फिर से खड़ा करता। दुनिया हमसे सीखती है, दुनिया हमारे एक्सपेरिमेंट्स, हमारे समझ को अपनी ज़िंदगी में उतारती है। ये हमको एक गर्व फील कराता है इस बात को लेके कि संसार हमसे सीखता है। और हम किससे सीखते हैं? देखो, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा पुराना कल्चर था, ये हमारा पुराना कल्चर था जिसकी वजह से लोग हमारा रिस्पेक्ट करते थे, हमें मानते थे और हमें मानते रहेंगे, क्योंकि हमारा कल्चर इतना स्मूथ है कि ये एक परेशान दिमाग को भी ना बिल्कुल शांत कर देता है।
इसलिए लोग आके हमसे जुड़ते हैं कि यार बहुत शांति है, बहुत बहुत ये है। पर पिछले 10 सालों का अगर मैं रिकॉर्ड देख के जाऊँ, ट्रैक रिकॉर्ड देखूँ, तो भैया कितनी बार शांत बैठे हो घर में आप? हर रोज एक नई मौत से लड़े हो भाई। देखो, मौत तो हर एक सेकंड, हर एक घड़ी, हर एक पल लिखी हुई है, और ये मतलब एक परम सत्य है जिसको कोई मिटा नहीं सकता, जिसको कोई भुला नहीं सकता। मरना तो है सबको यार। पर जिस देश में आप रहते हो या जिस देश के लिए आप काम करते हो, अगर वो देश आपका ख्याल ना रख सके, आपकी ज़िंदगी का ख्याल ना रख सके, आपके परिवार का ख्याल ना रख सके, तो एक अंदर से ये निकल के आता है कि यार नहीं, कुछ तो गलत है। मैं बस उसी गलत की बात करने आया हूँ। मैं बस उसी गलत की बात करने आया हूँ कि गलत तो है, और ये जो गलत हो रहा है ना, ये हमको मतलब मैं, आप और हम जैसे और 10,000 हाथ मिलके सही करेंगे इसको। तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई, क्या मैं या आप मेरे साथ हो? क्या मैं हूँ आपके साथ? इसीलिए हर संडे आता हूँ। और क्या आप हो मेरे साथ? मैंने पहले भी कहा था भाइयों कि ये जो भी है XYZ, मैं अब इसको ये नहीं कहता हूँ कि ये एक चीज़ है। अब ये बढ़ गई है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये ABCD XYZ में आएंगी अब, क्योंकि अब आप लोग को ही डिसाइड करना होगा कि कैसे और क्यों और कब ये सारी चीज़ों से निकलना है। कुछ फंडे, कुछ छोटी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप बच सकते हो, रह सकते हो। मैं कोई इस देश में कियोस नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। बस मैं चाह रहा हूँ कि जो लीडर्स हैं वो निकल के आएँ, जो इस देश को सही से चला सकते हैं वो निकल के आएँ। भाइयों देखो, अगर किसी भी चोर पे आप भरोसा करते हो, किसी भी चोर पे आंख बंद करके तो भाई चोरी तो होगी, 101% चोरी होगी। और कहाँ कहाँ क्या क्या चोरी होगा सारी ज़िंदगी ढूंढ लेना, कभी नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि चोर जो होता है वो झूठा होता है, मक्कार होता है, कमीना होता है, जिसका कोई धर्म नहीं होता है। चोर वो होता है। और हमारे देश में जो पॉलिटिशियन, जो हमारे लीडर्स हैं, जिनको हम लीडर्स बोलते हैं, वाओ फीलिंग नहीं आ पाती, वाओ नहीं हम बोल पाते, क्योंकि दे ऑल आर लाइक ठीक है, इट्स ओके। थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, बट बात करते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि हम कोविड से कैसे रिकवर कर सकें। ऑक्सीजन की जो फ्लो है वो हमारे देश में कम हुआ है। बाहर के बहुत सारे देश समझ गए कि यार जो भारत में हो रहा है ना, मतलब भारत एक बहुत सक्षम देश है, मतलब सब मानते हैं इसको, पावरफुल सम्मानित लोग रहते हैं इधर पे, और उन्होंने किया था वैसा, हमारे पूर्वजों ने उतना एफर्ट्स लगाए थे, इसलिए उस देश को इतना सम्मानित बनाया गया था। ये देश बना था इतना सक्षम, देश था इतना सक्षम। सडन हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग 15 लाख के झांसे में आ गए और अपना देश लुटवा दिया आप लोगों ने। दुख होता है मुझे कि हमारे घर के सामने कोई बैठ के हमारे घर में घुसता है और हमें लूट के चला जाता है, क्योंकि हम तो हैं फ़कीर, झोला उठाएंगे और निकल लेंगे अरे भाई, तुम फ़कीर हो, हमें क्यों फ़कीर बना रहे हो भाई? हम तो राजा पैदा हुए थे और राजा ही मरेंगे। समझ गए बात को? इस देश का हर एक बंदा
मैं बोलता हूँ इस देश का हर एक बंदा राजा राजा है, राजा है। और अगर किसी की समझ में ये बात आती नहीं है ना, अगर कोई फ़कीर है ना भाई, भाई देखो जो फ़कीर है ना, जो झोला पकड़ के या झोला उठा के या झोला लेके भागा है या तोड़ा है या चला है, ओ भाग, निकल, गेट आउट, निकल, निकल, झोला उठा के चल। तेरे जैसे पता नहीं कितने फ़कीर घूम रहे हैं, समझ गया बात को। दोनों हाथों से खून, दोनों हाथों में खून लेके शासन किया है क्या? पूरे देश को मिट्टी में मिला दिया और बोलते हो हम तो फ़कीर हैं। फ़कीरियत जो होती है ना, जो फ़कीर बोलता है अपने आप को, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एक फ़कीर है, तो उसमें एक सादगी होती है, उसमें एक चार्म होता है। और जो फ़कीर होता है ना, वो फ़कीरियत को इस लेवल तक ले जाता है। मतलब फ़कीर का अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूँ, तो फ़कीर वो होता है कि जिसका कुछ नहीं होता है, जिसका कोई नहीं होता है, और वो बस खाली इस समाज, इस संसार, इस ज़िंदगी, इस मौत से भी परे हो जाता है। और वो जब तक जीता है और जब तक रहता है, वो समाज के लिए कुछ न कुछ अच्छा करता रहता है, जिससे समाज आगे बढ़ता रहता है। मैं तो फ़कीर ये बोलता हूँ, मैं साईं बाबा को फ़कीर मानता था, मैं जीसस क्राइस्ट को फ़कीर मानता था, मैं राम जी को फ़कीर मानता रहा, मैं 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 ऐसे ऐसे जो चिरंजीव लोग हुआ करते थे वो फ़कीर हुआ करते थे। बाकी तो सब ड्रामा है। फ़कीर को भी बदनाम कर दिया ए दुश्मन तूने, फ़कीर को भी बदनाम कर दिया ए दुश्मन तूने। क्या तू कभी अपने आप को इंसान भी कह पाएगा? तो मैं बस उस इंसान से बात कर रहा हूँ जो अब इस देश का देशवासी है। भाइयों, तो हमें इन सब चीज़ों को वन बाय वन रिमूव करना पड़ेगा। हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा किन चीज़ों को हमें सही करना है और किन चीज़ों को हमें और लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं करना है। अगर हम इस चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे तो भाई आज हम जिस कंडीशन में हैं, मतलब देखो ये कंडीशन बहुत ही वर्स्ट है, बहुत ही वर्स्ट है। मतलब इतनी वर्स्ट है कि कब कहाँ से क्या बुरी खबर आएगी और कितनी दुखद आएगी कुछ नहीं पता। मतलब मेरे बहुत ही नियरेस्ट डियरेस्ट लोग भी इस कोविड में मारे जा चुके हैं। क्यों? समाज सेवक थे वो, लोगों के बीच में उठे बैठे और बस कहते हैं ना, अच्छे लोगों के लिए ये संसार है नहीं, तो है नहीं हमारे बीच में वो लोग। अभी लास्ट वीक मेरे बहुत ही क्लोज मित्र, मतलब बस अच्छा इंसान थे वो, आबिर सिंह नाम था उनका, सोशल वर्कर थे, समाज के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने और बहुत कुछ करना चाहते थे। मेरे से अक्सर उनके साथ में बहुत बातें हुआ करती थी और अब वो हमारे बीच में नहीं है, इस कोविड में ही। एक्चुअली एक कोविड वॉरियर भी थे वो, तो ऊपर वाले ने बोल दिया कि तेरे लिए वो जगह नहीं है, तू बेकार भाग रहा है, बुला लिया उनको। अच्छे लोग ख़त्म ना हो जाएं भाइयों, उससे पहले उनका इस्तेमाल करके इस संसार को शुद्ध कर लो, इस भारत को शुद्ध कर दो। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और सब के सब पापी बचे, क्योंकि पापियों के बीच में और पापियों के साथ में आप इस देश को ज़्यादा दिन चला नहीं पाओगे।
जैसे अब हम लोग अंत पे बैठे हैं ना, इसी अंत को हर बार खुजलाओगे, और जब खुजली बढ़ती है तो वो बहुत बड़ा एक बीमारी की तरह से होती है। तो अभी जो हम हैं, हम एक तरह से कहेंगे एक बीमार देश हैं। कोविड से तो हम हैं ही ग्रस्त, पर हम और भी बहुत सारी चीज़ों से बीमार हैं। देखो, अगर कोई देश बीमार होता है, मतलब सपोज़ अगर मैं बात करूं कि हमारे समाज को एक रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो पूरी तरह से खोखला किए जा रहा है, बीमार कर दिया है मेरे देश को, मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले उस बीमारी का इलाज करूंगा। पर आज तक कुछ 4-5 तबकों को छोड़कर किसी ने भी इस सिस्टम के बारे में बात किया? क्योंकि और मैं बहुत पहले भी इन चीज़ों के बारे में बात कर चुका हूँ। ये हमारे देश का जो ये पेड़ है, जो हमें हर टाइम ऑक्सीजन भी दे रहा था, छाया भी दे रहा था, फल भी दे रहा था, हर चीज़ से हमें समृद्ध कर रहा था, वो उस पेड़ की जड़ों को खा जाएगा। और मैंने तो कहा ही है भाइयों कि मैं इस देश को मिटने नहीं दूंगा। अपने शरीर के ना कण कण, बूंद बूंद को ना लगा दूंगा इस देश को सींचने के लिए। और मैं ये अकेला नहीं कर सकता, बहुत बड़ा भारत है ये मेरा, और इसमें बहुत मेरे से भी बहुत बुद्धिजीवी इस संसार में, इस भारत में रहते हैं। और इस भारत में वो जो बुद्धिजीव हैं वो शायद अपने कण कण से ना इस देश को सींच पाएँ। मैं अपने लहू के कण कण से इस देश को सींचना चाहता हूँ, कि जिससे मेरा देश फलेगा फूलेगा, मेरे देश का नाम होगा। शायद मैं एक सचिन तेंदुलकर ना बन पाया, अच्छा क्रिकेट खेलता था, मैं एक फुटबॉलर, एक अच्छा रोनाल्डो नहीं बन पाया, बिकॉज़ कि मैं दूसरे कामों में लग गया। मुझे सींचना था इस देश को अच्छाई से, कर्मों से, लोगों की शुद्ध मानसिकता से। तो इसलिए मैं देश का बेटा अभी भी हूँ। मैं क्रिकेट खेल के कोई लेजेंड नहीं बना, मैं फुटबॉल खेल के कोई बहुत बड़ा मैं कोई बहुत बड़ा किकर नहीं बना। हाँ, पर मैं हर बुराई को किक करने के लिए हमेशा इतनी ही ताकत से, इतनी ही पावर से और इतनी ही शिद्दत से आगे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि भाइयों, जो हमारे सिख समाज जो दिल्ली में कर रहा है, ऐसा चूतिया आपन वो क्या नाम है उसका, केजरीवाल, अबे तू शुरू से मजाकिया था यार, तेरी तो शक्ल में मजाकिया, यहाँ लिखा है कॉमेडी, सी चूतिया या कॉमेडियन। तू देश नहीं चला रहा, तू भसेड़ फैला रहा, ठीक है? नौकरी तुझे गलती से मिली होगी या किसी चटकुल्ले के थ्रू मिली होगी, ठीक है? तेरे से बहुत इंटेलिजेंट लोग ऐसे पड़े हुए हैं हमारे देश में, जो इंटरेस्ट नहीं लेते इस देश की गंदगी में, हाथ नहीं डालना चाहते, बचना चाहते हैं कि यार बचा रहूँगा तो साफ रहूँगा, शुद्ध रहूँगा। पर मैं आज उन लोगों से बोलना चाहता हूँ जो अपने आप को सेव कर रहे हैं, जो बोलते हैं कि मैं इस देश की गंदगी में हाथ नहीं डालूँगा, मैं तुम्हारे हाथ जेब से निकाल के उस गंदगी में लेके आऊँगा। सटकेला राजपूत हूँ मैं, बहुत सटकती है मेरी। और अच्छे लोगों जिन्हें देश से प्यार है ना भाई, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हर बार कह चुका हूँ और हर बार कहता रहूँगा, हर एक हाथ जिसमें दम है उसको इस गंदगी में उतरना ही पड़ेगा। देखो, जब अच्छे हाथ जुड़ेंगे, अच्छे हाथ सामने आएंगे तो ऑटोमेटिक गंदगी थोड़ी साफ। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमारे घर की जो गृहिणियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं कि घर को बिल्कुल साफ स्वच्छ सुंदर रखती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने घर से उतना प्रेम होता है कि हमारे घर में जो 4-5 लोग जो रह रहे हैं उनको अच्छा लगे, उनको साफ़ सुथरे में वो बैठें। तो वैसे ही
हमें भी इस देश के लिए गृहिणियों की तरह काम करना पड़ेगा। इस देश को उस मुकाम तक ले जाने का सारा दारोमदार हमारा ही है। और वही इंटेलिजेंट माइंड्स, कर्मी इंसान और धर्मी इंसान इस देश को एक नया रास्ता दिखाएंगे। देखो, चोरों उचक्कों से इस देश को आप अगर कुछ एक्सपेक्टेशन देना चाहते हो तो भूल जाओ। उनको वो सेंस नहीं है, वो नहीं समझते इस देश की गरिमा को, इस देश की शक्ति को। इस देश की शक्ति है यहाँ के इंसानों से, यहाँ के लोगों से। और ये देश कमज़ोर कब हुआ था? जब ब्रिटिशर्स आए थे इस देश में, सबसे पहले उन्होंने शक्ति को ही तोड़ दिया था। नहीं तो आज हमारा भारत कहीं और ही होता। सोने की चिड़िया तो था ही था। सोने की चिड़िया इसलिए था कि हमारे यहाँ पर इतने सक्षम दिमाग थे, सक्षम हाथ थे, सक्षम शरीर थे, इसलिए सोने की चिड़िया था। कुछ ऐसा सोना नहीं बिखरा पड़ा था हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि इतने सक्षम लोग हुआ करते थे जिनका जो तेज था वो सोने से भी ज़्यादा प्रबल था। अब अब तो हम चांदी के लायक भी नहीं बचे भाई, लोहे के लायक भी नहीं बचे। और मैं कहूँगा कि अगर हम चोरों के हाथ में अगर अपना देश, अपना समाज, अपना परिवार, अपना बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर, अपने परिवार का फ्यूचर, अपने आस पड़ोसी या अपने पुराने रिश्तेदार, अपने ये रिश्तेदार, अपने वो सबका अगर फ्यूचर हम चोरों के हाथ में देंगे तो धोखा हर बार होगा। ये धोखा है। कोई इंसान जो खुद से वफादार नहीं है वो आपसे वफादारी करेगा क्या? बस मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। सोचना आपको है, समझना आपको है। धर्म आपका है, कर्म आपका है, समाज आपका है, परिवार आपका है, देश आपका है। मैं तो बस मार्गदर्शक हूँ। और ये मार्गदर्शक बस खाली ये बात कह रहा है कि भाइयों, देश तुम्हारा ही है। हिस्ट्री मेकर्स बनो। देश का कोई बच्चा, मैं अगर अपने देश की बात करूं तो हमारे देश में देखो टैलेंट वेस्ट हो रहा है, यूथ वेस्ट हो रहा है। हमारे देश का जो एक पढ़ा लिखा जो समाज है ना, जो पढ़ा लिखा जो यूथ है, जिसमें पावर है, जो किसी भी चीज़ को एक सेकंड के अंदर बदल सकता है, वो बर्बाद हो रहा है। बहुत हिट होता है। मेरे को इधर से लगता है कि यार वो क्यों हो रहा है ऐसा? मैं क्या इतना भी सक्षम ना हो पाऊँ कि अपने उन इंटेलिजेंट, उन देश के आने वाली पीढ़ी जी उसके लिए भी कुछ ना कर पाऊँ? वो जो पीढ़ी जो रोड पे खड़ी है चलने के लिए, क्या उनको रोड ना दे पाऊँ? वो पीढ़ी जो दौड़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जो कुछ जीतना चाहती है, जो कहीं कुछ मुकाम बनाना चाहती है, क्या मैं उनको रास्ते नहीं दूंगा? क्यों नहीं दूंगा? और जो नहीं दे पा रहा है ना, उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। भाई पानी नहीं है ना, मेरे से ले जा, मैं देता हूँ। देख, बहुत क्लियर सी बात है भाई। ये देश है ना, ये एक वो क्या बोलते हैं ना, जो एक खूबसूरत फूल होता है, उसकी तरह है, एक पौधे की तरह है। हमें इसे रोज़ सींचना होगा अपने अच्छे कर्मों से, अच्छी वचनों से और अच्छे समझ से। ये इतना फलेगा फूलेगा कि हर एक पल, हर एक सेकंड आपको सुकून मिलेगा। हर एक जो घड़ी होगी उसमें आपको सुकून मिलेगा। तो जो ये कोविड है, अब मैं मेन मुद्दों पे आऊँगा। ये तो था जो ये कोई प्रवचन नहीं है भाइयों, मैं कोई सिद्ध पुरुष तो नहीं हूँ, तो इसलिए प्रवचन की तरह से मत लेना, इसको एक गाली की तरह लेना जो मैं आपको दे रहा हूँ खुलेआम। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसके लिए जितना मैं जिम्मेवार हूँ उतना आप भी जिम्मेवार हो।
जितना दूसरा बंदा जिम्मेवार है उतने आप भी जिम्मेवार हो। तो हर एक बंदा जिम्मेवार है इस देश की बर्बादी के लिए, और जो जो जिम्मेवार हैं ये गालियाँ उनको पड़ती रहेंगी भाई साहब, और बाकायदा क्लोजली बाय क्रुक और बाय हुक ये गालियाँ उनको लेनी पड़ेंगी अपने ऊपर। ठीक है, बात करते हैं मेन मुद्दों की कि भाई हम अपने देश को इस कोविड की बहुत बड़ी महामारी से कैसे बचाएंगे। चलो अब मैं बात करता हूँ जो गवर्नमेंट हमारी है ऑक्सीजन के लिए भागम भागी मारम मारी कर रही है। भाई बहुत सिंपल तरीका है, जो भी गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, भाई साथ बैठ के एक प्रोटोकॉल बना लो जिसमें सैनिटाइजेशन मीन्स अभी हम जैसे हम अपने आप को सैनिटाइज कर रहे हैं, वैसे आपको एरिया वाइज चीज़ों को सैनिटाइज करना पड़ेगा, मॉनिटराइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास फंड्स कम है तो उनको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दो। सपोज़ एक एरिया है 15 दिन लॉकडाउन कर दिया, 21 दिन लॉकडाउन कर दिया, और पूरे एरिया को हफ्ते में 21 दिन में 3 या 4 बार सैनिटाइज करो। लोगों को स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा और वो एरिया क्लीन हो जाएगा। या अगर आपके पास अच्छे बजट हैं भाई, जब तुम 200 300 400 करोड़ की जब मूर्तियां बनाने की दम रखते हो, तो भाई मैं समझता हूँ कि यार सैनिटाइजेशन जैसा वो छोटा सा इशू है, वो शायद 1000 करोड़ में मेरे हिसाब से तो पूरा देश सैनिटाइज हो जाएगा। कर डालो यार, कर डालो, ये तो आपके देश की पब्लिक बच जाएगी ना भाई, वो इंटेलिजेंट लोग बच जाएंगे यार, वो पावरफुल दिमाग बच जाएंगे यार, बचाओ ना भाई। ऐसे ही टैक्स लोगे क्या भाई? देखो हमें इस देश में ना गवर्नमेंट की तरफ से भाई कुछ मिलता है नहीं। पहली चीज़, टैक्स खाने तो देंगे नहीं हमें इंडियन, हम क्या है, हम थोड़े से सटके होते हैं भाई। अच्छाई के साथ फुल सपोर्ट, बुराई के साथ फुल मारम पिट्टी, और भाई तोड़ देंगे हड्डियाँ, एक एक नस से ना खून निकाल के चूस डालेंगे, जैसे तुम हम लोगों को चूस रहे हो। कसम खा के कहते हैं महाकाल की, कसम खा के कहते हैं महाकाल की, हमारे देश में शिव जी को बहुत सारे लोग पूछते हैं, दिल से पूछते हैं, और वो महाकाल जो है ना वो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए ही सोचता है। और वो जो ऊपर बैठ के 24 घंटे ऐसे इसमें खोया रहता है ना, वो उसकी आत्मशक्ति है इतनी कि जो वो हमें चाहता है और हमारे लिए सोचता है। तो महाकाल तो मतलब आएंगे नहीं संसार में, पर वो ज्ञान तो बांटते रहते हैं हमको, और हम लोग इतने ज्ञानी हैं, उनके बच्चे हैं महाकाल के, इतने ज्ञानी हैं कि हम ये सब जो धीरे धीरे जो कमियां हमारे सामने आती जा रही हैं, हम उनको धीरे धीरे रिजॉल्व करते चले जाएंगे। कोविड का मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया है, गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, नहीं तो किसी भी तरीके से कोविड इस धरती से इस पवित्र धरती से जाने वाला नहीं है जल्दी से, क्योंकि क्या इन्फेक्शन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में पड़ा रह जाएगा और वो रेप्लिकेट होता चला जाएगा, और अगर ये रेप्लिकेट होता चला गया तो लोग होते रहेंगे बीमार, और बीमार होते रहे तो मौत। कैजुअलिटी रेशियो आज जो हालत है वो 90-10 है, 100% से 10% अगर डेथ रेशियो है, 90% लाइफ बच के आ रहे हैं। आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगा, 50-50 हो जाएगा, 40-30 हो जाएगा, 40-60 हो जाएगा, 30-70 हो जाएगा, चलता रहेगा। पर हमें समझना है कि हम किस तरह से इन सब चीज़ों से निकलने के लिए जो आपने समझदार लीडर्स को चुना है, उन लीडर्स को आगे लाओ, उन लीडर्स से रिक्वेस्ट करो, फॉरम्स मारो, समझाओ उनको। ये आपका देखो, अनपढ़ को अगर रखोगे अपने इसके लिए, तो समझदारी की बातें फिर आपको ही करनी पड़ेंगी ज़्यादा। तो करो समझदारी की बातें, मैं आपको रास्ता दिखाता रहूँगा, ऐसे ही मार्गदर्शक बन के मैं आता रहूँगा और आपको फुल मज़े दिलाता रहूँगा।
रास्ते बताता रहूँगा, गलतियाँ दिखाता रहूँगा, क्या हम सही कर सकते हैं वो बताता रहूँगा। और जैसे मैं आप लोगों को इतना प्यार दे रहा हूँ, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा प्यार बरसाओ। अगर मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगता है, मैं कुछ समझदारी वाली बातें कर पाया हूँ आप तक, अगर मैं सही तरीके से पहुँच पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक करते रहो। क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे कंटेंट को लोग पसंद करते हैं, लोग समझते हैं। तो एक दिल को होता है कि यार हाँ, कुछ किया है आज मैंने पूरे दिन में। आज जो हफ्ते भर से मैं अपने कंटेंट के लिए काम कर रहा था, शायद मैं एक सही कंटेंट आपको प्रेजेंट कर पाया हूँ। तो लाइक करते रहो, इसे स्प्रेड करते रहो, क्योंकि अच्छाइयाँ फैलाने से बढ़ती हैं। इस अच्छाई को मेरी दुनिया तक तो नहीं कहूँगा, देश के हर एक कोने तक फैला दो, जिससे कि चारों तरफ चमक हो, खुशियाँ हों, हंसी उल्लास का माहौल हो, और जिस गली में निकल जाऊँ उस गली में बाग बाग हो जाऊँ। बस मैं ये कहता हूँ मेरे देश, मैं बस तुझ में ही खो जाऊँ। जय भारत, जय महाकाल, जय हिंद, जय हो।